लता मंगेशकर। कहानी है लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 से 6 फरवरी 2022 तक भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ सारी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एकमात्र अधिकारिणी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरम्य आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। बचपन कैसा रहा? लता का जन्म गोमांतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता रंगमंच LG के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वो बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म की कीर्ति हसाल के लिए गाया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में रही।
जिसमें कि प्रधान की बेटी छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमूकला, संसार, 1943 में गज भाऊ, 1944 में बड़ी माँ, 1945 में जीवन यात्रा, 1946 में मांद, 1948 में छत्रपति शिवाजी, 1952 में शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई। आशा भोसले ने उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 ईस्वी में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेवारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, उस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम पंजारी, मारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाए। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोड़ा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल से के आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 में, 1962, 1965, 1969, 1993 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले इन्हें 1972 में, 1975 में और 1990 में महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 में और 1967 और 69 में। पद्म भूषण इन्हें मिला 1974 में। दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड
1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में IIAF काला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 2001 में नूरजहां पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र के विविध पुरस्कार मिले इन्हें। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना गाना मराठी फिल्म किती हसाल, कितना यानी कितना हंसोगे में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया था और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।